हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पुनीत मदान और मैं दिलाऊंगा आपको टॉप नॉच मकान। गाइस, वर्ल्ड वर्डे का अफोर्डेबल का रेरा कहीं ना कहीं आने वाला है। वैसे पीछे से बोल तो रहे हैं कि अप्रूव हो चुका है, लेकिन डॉक्यूमेंट में मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वीक में अपने पास आ जाएगा, जहां पे आपको क्लियर दिख जाएगा कि वॉल 92 का आपका रेरा आ चुका है। जब भी कोई अफोर्डेबल आता है ना, तो उसके साथ एक फ्रॉड स्टार्ट होता है। वो फ्रॉड क्या है? वो है कंफर्मेशन अलॉटमेंट का। जी हाँ, आज की डेट में आपने कभी भी कहीं अगर मान लीजिए अफोर्डेबल की इंक्वायरी करी है, तो आपके पास लोगों के फोन आने स्टार्ट हो चुके हैं कि मैं आपको 3 लाख में, 5 लाख में, 10 लाख में आपको कंफर्म यूनिट आपको दिला दूंगा। सो गाइस, बी वेरी फ्रैंक टू यू, ये सब फ्रॉड्स हैं, राइट? ये सब फ्रॉड है। द रीजन बीइंग, अफोर्डेबल में ऐसा कुछ भी नहीं होता जिसे हम बोलते हैं कंफर्मेशन अलॉटमेंट। अफोर्डेबल में या तो होता है डायरेक्ट अप्लाई का, और या फिर होता है आपका मैनेजमेंट कोटा का। ना ये जो मैनेजमेंट कोटा होता है, मैनेजमेंट कोटा में जनरली क्या होता है कि लेट्स सपोज करिए कि 100 फ्लैट निकले, तो 100 फ्लैट में से जो 5% है, मतलब कि 5 फ्लैट आपके मैनेजमेंट कोटा के होते हैं। ओके, नाउ जो वॉल 92 है, इसके अप्रोक्सीमेटली 700 फ्लैट है, और इनका जो मैनेजमेंट कोटा के फ्लैट है वो रहेंगे आपके 35। नाउ ये जो 35 है, ये काफी टाइम पहले ही बिक चुके हैं। ओके, रह रही होगी कहीं 1 या 2 यूनिट, लेकिन ये सब आपकी बिक चुकी है, और ये अगर मिलेगी भी आपको रीसेल में कहीं ना कहीं जाके मिलेगी, जिसका जो प्रीमियम है वो आपका रहेगा 35 से 40 लाख के बीच में। नाउ वो भी आपको शायद मिले या ना मिले, उसके लिए भी आपको थोड़ा सा क्वेश्चनेबल रहना चाहिए, क्योंकि हमारे एंड से हमें पता है कि यार ये सारे मैनेजमेंट कोटा के बिल्डर के थ्रू बहुत टाइम पहले बिक चुके हैं। नाउ ये जो फ्रॉड कर रहे हैं लोग आज की डेट में 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख बेच के, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, आपका सपनों का घर बने ना बने, लेकिन इनका कहीं ना कहीं इन सपनों का घर अपनी अपनी स्टेट में जाके बन जाएगा। और ये होता कैसे गेम? ये एक सिंपल सा गेम है कि भैया मैंने अगर बाई चांस मैंने आप जैसे किसी मान लीजिए 20 या 50 या 100 आदमियों से मैंने इसी तरीके से 3-3, 5-5 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ कि 5 लाख रुपए, राइट? तो 5 लाख रुपए लेके अगर मैंने तकरीबन 100 लोगों से पैसे कलेक्ट कर लिए, तो भैया 100 में से 1 या 2 या 3 का तो निकलेगा तो मैं बोल दूंगा कि भैया मैंने निकलवाए। ओके, वायरस अगर नहीं निकलेगा तो मैं आगे आगे, आप लोग पीछे पीछे। तो ये इस तरीके के ना, इस तरीके का लोग फ्रॉड कर रहे हैं। यू नीड टू बी अवेयर फ्रॉम देम कि इनकी बातों में ना आए। अगर आपको अप्लाई करना है तो डायरेक्ट अप्लाई करिए, या फिर मैनेजमेंट कोटा। लेकिन मैनेजमेंट कोटा का भी क्या है, मोस्टली फ्लैट आपके बिक चुके हैं। सो गाइस, इस फ्रॉड से आपको बच के रहना है। हाउएवर जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट भैया बहुत बढ़िया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक छोटा सा ड्रॉबैक है। वो यही है कि अगर इसका रेरा आ गया या फिर आने वाला है, रेरा आने के बाद भी मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ये टीसीपी पे कब लाइव होगा। उसका एक जेन्युइन सा रीजन मैं आपको बताता हूँ। आप सबको पता है यार, फॉरेस्ट एस्टर एवेन्यू का ड्रा अभी तक आया नहीं है, और फॉरेस्ट एस्टर एवेन्यू का जो ड्रा है वो एक बार कैंसिल हो चुका है। दोबारा से फिर उसका ड्रा कहीं ना कहीं जल्दी आने वाला है। नाउ इस पे जो कमेटी है वो अगले हफ्ते या अगले 10 दिन में कहीं ना कहीं डिसीजन ले लेगी। सो एक बिल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, वहां पे 52,000 एप्लीकेशन स्टक है। ओके, नाउ ये जो 52,000 एप्लीकेशन स्टक है या उन लोगों के पैसे स्टक है, तो कहीं ना कहीं अगर मैं बिल्डर होता तो मैं क्या करता कि यार उनका अगर कहीं ड्रा आ जाए या उनका रिफंड आ जाए, तो वॉल में और भी ज्यादा एप्लीकेशन लगेंगी। बट ऑब्वियस है, वॉल में कहीं ज्यादा उसमें एप्लीकेशन लगेगी। फिलहाल अगर बाय चांस फॉरेस्ट एस्टर का ड्रा नहीं भी आता है या रीड्रॉ ना भी होता है, तो ऐसे केस में भी मैं वॉल 92 में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 700 फ्लैट्स के लिए कहीं ना कहीं मोर देन 70,000 एप्लीकेशन। जी हाँ, मोर देन 70,000। अब है ना, सारी दुनिया को पता लग गया है अफोर्डेबल चीज क्या है ना। पीपल आर क्रेजिंग एवरी डे। आई रिसीव जनरली, आप मान के चलिएगा, मेरे को दिन में 15 से 20 फोन आते हैं सिर्फ वॉल 92 के लिए। एंड आई एम जस्ट टेलिंग एवरीवन, मैं उनको सब यही बता रहा हूँ कि भैया ये जो 3, 5, 10 लाख है ना, इनके चक्करों में मत पड़ेगा। और वो जो 35 या 40 लाख का जो जेन्युइन प्रीमियम है, ठीक है, उसके लिए भी आपको ना किसी जेन्युइन ब्रोकर के साथ आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, तब जाके बेसिकली कहीं ना कहीं आपको कंफर्म यूनिट मिल पाएगी। नाउ इस मैनेजमेंट कोटा में होता क्या है, देखिए, ये जो मैनेजमेंट कोटा का जो फॉर्म होता है ना आप ना मैं, ये हम दोनों में से कोई नहीं भरता है। ये डायरेक्ट बिल्डर के वहीं से भरा जाता है। एक कॉलम होता है पर्टिकुलर, जहां पे बिल्डर टीसीपी की अपनी वेबसाइट से बेसिकली कहीं ना कहीं आपका अप्लाई करवाता है। तो दैट्स इन द बिल्डर हैंड, नॉट इन मी, नॉट इन योर हैंड। हाँ, हमारे थ्रू बेसिकली बिल्डर कहीं ना कहीं उन चीजों को आगे लेके जाता है। सो गाइस, जनरली क्या होता है कि कोई भी आपका अफोर्डेबल है ना, उसमें 3x रिटर्न आते हैं भाई, 3 गुना रिटर्न आते हैं। 33 लाख का है, बाय द टाइम वो कंप्लीट होगा तो कहीं ना कहीं वो आपका 1 CR के आसपास ट्रेड करेगा। अब ऐसे केस में जो 1x है, दैट गोज टू द बिल्डर।
सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वी अंडरस्टैंड लाइक कि किस तरीके से काम होता है। अदरवाइज यार आप लोगों का ना बहुत सारे लोगों का बेवकूफ कर जाएगा। अपने 3, 5, 10 लाख जितने भी है ना उनको आप बचा के रखिएगा। सो गाइस मेरा कोई काम है ना टिपिकली प्रॉपर्टी डीलर का नहीं है। आई एम ए जेन्युइन प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। फॉर मी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू द ट्रूथ। मेरे लिए कमाना सेकेंडरी है, मेरे लिए ना पहले बताना जरूरी है कि भैया देखो कमाई तो कर ही लेंगे, ठीक है। बहुत सारे प्रीमियम प्रोजेक्ट भी आएंगे, बहुत सारे अफोर्डेबल भी आएंगे, रीसेल भी रहता है, तो क्या हमारी कमाई तो फिर भी हो जाएगी। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपकी जो हार्ड एंड मनी है वो कहीं पे जाके स्टक हो और फिर आप बेसिकली परेशान हो। सो ऑल यू हैव टू डू, आपको टीसीपी की लाइफ पे आप नॉर्मल भी एप्लीकेशन कर सकते हैं या फिर किसी जेन्युइन ब्रोकर के साथ आप मैनेजमेंट कोटा में भी जा सकते हैं। हार्डली मैनेजमेंट कोटा जहां तक मेन इन्फॉर्मेशन है हार्डली 1 या 2 रह रहे होंगे, अदरवाइज वो भी बेसिकली आपके रीसेल हो चुके हैं। सो गाइज अगर आपको इसका फॉर्म फिलअप करवाना हो, कुछ जो मेरे एग्जीक्यूटिव हैं दे चार्ज सम वेरी स्मॉल अमाउंट, तो वो आप स्मॉल अमाउंट उनका पे करिए और अपना फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। सो गाइस ऑल यू हैव टू डू, आप नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट करिए। रिमेंबर माय नेम इज पुनीत मदान, मैं दिलाता हूँ टॉप नॉच मकान। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।